50 साल की उम्र और इश्क का भूत ऐसा कि बस पूछो मत। मेरठ की मुस्कान का मामला अभी ठंडा पड़ा भी नहीं कि बलिया की माया एक और केस आपके सामने। 50 की उम्र में माया देवी को इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि उन्होंने प्यार करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन आशिक अपने गले लगा लिए। तीन प्रेमी को लेके माया देवी अपने शरीर की आग को बुझाने चली थी, लेकिन इस आग में वो खुद ही जलकर रह गई। माया देवी ने कुछ ऐसा कर दिया, इतना डरावना और इतना दहशत भरा है कि मेरठ की मुस्कान भी उसके आगे फेल हो गई। ऐसा लग रहा था जब हमने मेरठ की मुस्कान का जिक्र किया था कि शायद इससे भयानक और बीभत्स कुछ हो ही नहीं सकता। कोई पत्नी अपने पति के इतने टुकड़े करके ड्रम में पैक करके ऊपर से सीमेंट से भर देगी, शायद ये सबसे डरावना था। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों को न जाने किसकी नज़र लग गई है। जन्म जन्म के साथ की कसम खाने वाले, 7 जन्म तक साथ निभाने की रस्में निभाने वाले पति और पत्नी आजकल न जाने किस कदर दहशत में है। कभी खबर सुनने को आती है कि किसी पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े करके न जाने कहाँ फेंक दिया। कभी खबर आती है कि एक पत्नी ने अपने पति के इतने टुकड़े किए और उसके बाद न जाने कहाँ फेंका। तो दोस्तों, स्वागत है आपका दहशत की दुनिया में। आज की खबर सुनाते हुए मेरे होंठ कपकपा रहे हैं। रिश्तों की ये कैसी वानगी है समझ में नहीं आता है, लेकिन सिलसिलेवार आपको बताऊं इससे पहले आप अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कहानी पसंद आए तो शेयर करिए। और अगर आप अगले वीडियो में अपना नाम, अपने शहर का नाम सुनना चाहते हैं, अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे पे विश करवाना चाहते हैं, मैं आपको शुभकामनाएं जरूर दूंगा। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और शहर का नाम जरूर भेजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे और जानते हैं सिलसिलेवार के आखिर उनके शरीर में ऐसी क्या आग लगी थी कि 50 साल की उम्र में एक अच्छे खासे सेना से रिटायर्ड अपने पति को छोड़कर माया देवी ने कर लिए तीन आशिकों से हवस बुझाने के समझौते और उसी में अपने पति की हत्या क्यों की। क्या कारण था कि माया देवी को 50 साल की उम्र में भी, जबकि वो दादी और नानी बन चुकी थी, उसको ये करना पड़ा ऐसा खतरनाक खेल और अब गई जेल। चलिए समझते हैं क्या है इन रिश्तों के पीछे का असली कारण। माया देवी ने अपने प्रेमी अनिल और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर पति के कर दिए 6 टुकड़े और 6 टुकड़ों को करने के बाद उनको ऐसी जगह फेंका कि पुलिस भी ढूंढते ढूंढते हो गई परेशान। आखिरकार अभी भी पुलिस केवल 4 ही टुकड़ों को ढूंढ पाई है और अभी सिर गायब है और एक और हिस्सा जिसको ढूंढने में पुलिस को कब कामयाबी मिलेगी पता नहीं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने पैर, हाथ और धड़ बरामद कर लिया है। सिर और बाकी हिस्सों की पुलिस तलाश कर रही है। तो आखिर माया देवी ने ये टुकड़े कहाँ फेंके हैं और किस तरीके से माया देवी इन तीन लड़कों के प्यार में फंस गई और माया देवी को ये लड़के कहाँ मिले और इनसे अपने शरीर की आग बुझाने के लिए माया देवी ने कैसे समझौते किए और वो क्या कारण था कि पति को मौत के घाट उतारना पड़ा। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। आपको ये कहानी सुनकर क्या लग रहा है? आप आज के समाज में बढ़ती हुई इन घटनाओं के प्रति अपने क्या विचार रखते हैं? आप महिलाएं या पुरुष, लेकिन कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। और इस तरीके की घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आप समाज और देश से क्या कहना चाहते हैं? आज की कहानी आपको डराने वाली भी है और साथ ही साथ सचेत करने वाली भी है। रिश्तों की ये ऐसी वानगी है जहां पति पत्नी के विश्वास की परंपरा ही खत्म होती जा रही है। आज बलिया की माया की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। इतनी डरावनी और खौफनाक है कि आप सोचेंगे कि आखिर पति पत्नी के रिश्तों को किसकी नज़र लग गई है। बलिया की माया के आगे तो मेरठ की मुस्कान भी फेल हो गई है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि आपने मेरठ की मुस्कान के बारे में सुना होगा और जिसमें बताया गया था कि मेरठ की मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति के टुकड़े करके एक ड्रम में पैक कर दिया और फिर उसके ऊपर सीमेंट भर के उसकी हत्या कर दी और चली गई उत्तराखंड में मौज मस्ती करने। उम्र 50 साल और आशिकी का भूत ऐसा कि बना लिए तीन प्रेमी और शरीर की आग बुझाते बुझाते इस महिला के दिमाग में न जाने क्या आया। उसने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कर दी अपने पति की हत्या और उसके शव को कर दिया 6 टुकड़ों में विभाजित और फिर कटे हुए टुकड़ों को नदी के किनारे फेंक दिया।
आरोपी महिला और उसका आशिक और उसके दोस्त अब पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ देखने में आ रहा है कि रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर रही है। सवाल फिर एक बार यही है कि समाज किस ओर जा रहा है। रिश्तों की तो मानो कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। आए दिन पति पत्नी की हत्या की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का जीने मरने की कस्में खाई थीं, उसी एक ही पल में 6 टुकड़ों में काटना और फिर टुकड़ों को नदी में बहा देना सचमुच शर्मनाक है। इस खतरनाक कांड के पीछे माया देवी की क्या सोच रही होगी, ये तो पुलिस तहकीकात में ही पता चलेगा। लेकिन आरोपी माया देवी बलिया थाना कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर की रहने वाली है। उसका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस वजह से उसने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। पति के शव को 6 टुकड़ों में काटकर उसने सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव के घाघरा नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी माया देवी, उसके प्रेमी अनिल यादव और उसके 2 दोस्त सतीश यादव और ड्राइवर मिथिलेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। इसी बीच 10 मई को ही सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव के किनारे एक व्यक्ति को कटे हुए हाथ और पैर मिले, जिसके बाद में और छानबीन की गई तो 12 मई को उसी दायरे में कुछ दूरी पर कुएं से एक व्यक्ति का धड़ मिला। पुलिस ने जब धड़ की शिनाख्त करवाई गई तो पता चला कि यह तो देवेंद्र कुमार का है। पुलिस सिर की बरामदगी में लगी हुई है। अभी तक सिर का पता नहीं चल रहा है। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और उस दौरान माया से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें पहले तो माया ने पुलिस को इधर उधर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती बढ़ती गई तो माया टूट गई और सारा मामला एक एक करके खुलता चला गया और माया ने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने तीनों प्रेमियों के साथ मिलके अपने पति देवेंद्र कुमार की हत्या की है। उसके बाद माया देवी की पुत्री ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और अपनी मां और उसके प्रेमियों के बारे में पुलिस को बताया, जिससे पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर अब माया देवी और उसके प्रेमी अनिल कुमार, उसके दोस्त और ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।